आप सभी को नमस्कार। आज 4 नवंबर है और आज के इस वीडियो में 4 नवंबर से जुड़े करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही है? तो कुल कितने देशों को रैंक किया गया? तो कुल 143 देशों को रैंक किया गया, जिसमें पहले स्थान पर किसको रखा गया? डेनमार्क, और दूसरे स्थान पर नॉर्वे। जबकि अंतिम स्थान पे कौन है? तो अंतिम स्थान यानी कि 143वें रैंक पे है वेनेजुएला। भारत को रैंक क्या मिली? तो भारत को रैंक मिली है 86, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी 86। पिछले वर्ष भारत की रैंक क्या थी? तो पिछले वर्ष भारत की रैंक थी 79th, यानी कि इस वर्ष भारत की रैंक में गिरावट हुई है और भारत की वर्तमान रैंक कितनी है? 86, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 86। अगला प्रश्न है, तंजानिया की नई राष्ट्रपति कौन बनेगी? तंजानिया एक अफ्रीकी देश है, तो लगातार अपना दूसरे कार्यकाल के लिए चुनी गई हैं, जिनका नाम है समिया सुलुहु हसन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी समिया सुलुहु हसन तंजानिया की नई राष्ट्रपति बनेंगी। मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज मिलान 2026 कहाँ आयोजित की जाएगी? तो इसका आयोजन होगा आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। कब से कब तक? 19 से 26 फरवरी तक, जिसमें 55 देशों की नौसेनाएं शामिल होंगी। इसका आयोजन कब से किया जा रहा है? तो 1995 से इसका आयोजन किया जा रहा है और आयोजन प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाता है? ऑप्शन बी विशाखापट्टनम। रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है? तो भारत के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना जी का संबंध है टेनिस से। और यह चर्चा में क्यों है? यह चर्चा में इसलिए है क्योंकि इन्होंने अपने 22 साल के लंबे करियर के बाद टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी टेनिस से रोहन बोपन्ना जी जुड़े हुए थे। इंटरनेशनल डे ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स कब मनाया जाता है? यह किसके द्वारा मनाया जाता है? तो यह यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है और इसकी स्थापना कब से हुई? तो 2022 से। और किस तिथि को मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष के 3 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व्स मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी 3 नवंबर। अगला प्रश्न है, एशियन यूथ गेम्स 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? इसका आयोजन कहाँ हो रहा था? तो इसका आयोजन बहरीन के मनामा में हो रहा था, जिसमें भारत ने कुल 48 पदक जीते। और 48 पदक में स्वर्ण पदक कितने थे? 13, रजत पदक थे 18 और कांस्य पदक थे 17। तो और भारत को रैंक क्या मिले पदक तालिका में? तो भारत को 6वां स्थान मिला पदक तालिका में। पहले स्थान पे कौन रहा? तो पहले स्थान पर चीन ने फिनिश किया। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी 48। ट्राइबल इंडियन नेशनल काइकिंग एवं कनोइंग में छत्तीसगढ़ की टीम ने कौन सा पदक जीता? तो छत्तीसगढ़ की टीम को मिला है कांस्य पदक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी कांस्य। नेशनल सुपर क्रॉस बाइक रेसिंग चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित होगी? इसका आयोजन होना है 8 से 9 नवंबर को रायपुर के बूढ़ा तालाब में, जहां देश विदेश के कई जाने माने बाइकर्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी रायपुर। भारत का पहला नियोजित स्मार्ट और ग्रीन कैपिटल कौन सा शहर है? और यह शहर कौन सा है? तो नवा रायपुर अटल नगर, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी नवा रायपुर अटल नगर। कल का प्रश्न था, यूनेस्को ने हाल ही में किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया है? लखनऊ इसका सही उत्तर था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या था? ऑप्शन ए लखनऊ, जिसे यूनेस्को ने हाल ही में क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया है और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। आज का प्रश्न जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट में करना है, भारत की 94वीं रामसर साइट कौन बनी है? गोकुल जलाशय, उदयपुर झील, गोगाबिल झील या फिर कल्याण झील? इसका उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में करेंगे। और अभी तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।